करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट आज टेबल होनी थी, पटल पर रख दी गई है। संसद के पटल पर रखने के साथ ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आज फिर से राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि जब वक्फ बिल की बात हो रही थी तब जेपीसी की मांग की गई थी कि जेपीसी का गठन किया जाए और उसके बाद रिपोर्ट को तैयार किया जाए, और वही हुआ जैसे कि मांग विपक्ष के द्वारा की गई थी। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष नहीं चाहता है कि जो सच है वो बाहर आए। जो लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीनों को कब्जाया गया है उसे कब्जे से मुक्त कराया जा सके, और यही वजह है कि हंगामा बार बार देखने को मिल रहा है। अब राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी वजह से स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा की कार्यवाही पहले ही स्थगित की जा चुकी है। और विवेक हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे विवेक का रुख करेंगे। विवेक, देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जेपीसी की रिपोर्ट पर घमासान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कैसे? लेकिन उनके लिए नहीं है, कुछ हेल्थ सेंटर्स नहीं बने हैं, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं बनी है, तो किसके लिए है? अनेक ऐसे नेता है विपक्ष के जो इन्होंने हड़प ली है वो ज़मीनें, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। किसी ने अगर श्रद्धापूर्वक दी भी हो, वक्फ की भी हो ज़मीन, तो उसका उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए था। जो डिप्राइव्ड मुस्लिम है उनके लिए होना चाहिए था। किसी एक की खासगी संपत्ति कैसे बन सकती है? उसका लाभ कोई विशिष्ट ग्रुप कैसे ले सकता है? तो ये है मानसिकता उनकी कि उनको इससे कुछ धक्का लगा है उनके सिंहासन को। मैम, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा आगे आपको? ये टेबल करेंगे, सबको अवेलेबल होगा पढ़ने के लिए, और बिल जब आएगा तो उस पर चर्चा होगी। थैंक यू। तो सबको पढ़ने को मिलेगा ये कहा गया, लेकिन जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाई है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि घमासान है कि जेपीसी पे थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 बजे के बाद भी जब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो तो उसे फिर से स्थगित ना किया जाए, क्योंकि ये हंगामा चलेगा। बात यहां पर आती है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, उसे रोकना चाहिए, क्योंकि एक तारीख को नहीं बल्कि 3 तारीख को भी जब सामने रखा गया, उसके बाद भी ये कहते हुए जेपीसी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि नहीं, जब इसे एजेंडा के तौर पर सामने लाया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से तब इसे सामने पेश करेंगे। चलिए, आज की तारीख हो गई। अब आज की तारीख में आप हंगामा शुरू कर देते हैं। कुल 18 से ऊपर एमेंडमेंट की बात की जा रही है, लेकिन यह है कि अगर सुधारने की कवायद चल रही है, कुछ बेहतर करने की जरूरत है, या फिर पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, तो इसे रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? आपको सुनना होगा कि क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, क्या संशोधन किए गए हैं। अभी अगर आज की बात कर लें तो इसमें सबसे प्रमुख जो चीजें हैं उसमें एएसआई की भी बात आती है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से तकरीबन 250 से ऐसे स्मारक हैं जिन पर युद्ध चल रहा है, जिन पर वाद विवाद चल रहा है। तो भाई, इतनी जमीनें हैं और यह कहा जा रहा है कि वो जरूरतमंदों के काम आए, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इससे सुनने को कोई तैयार नहीं है। अपनी विवेक, आज का दिन तो वैसे भी बेहद खास था क्योंकि एक तरफ टैक्सेशन की बात होनी थी, उस बिल को लेकर के बात होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही है क्योंकि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक की कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही है। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही 11:20 तक के लिए स्थगित की गई है। लगभग 8 से 9 मिनट बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। जिन लोगों ने मांग की थी कि आप पहले जेपीसी का गठन करिए और उसके बाद बिल पेश करिएगा, तो अब इनको दिक्कत क्या हो रही है? बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत है। यहां जो चीजें हैं वो समझ से परे हैं, क्योंकि जब पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा 1 तारीख, उसके बाद 3 तारीख, 3 फरवरी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 3 फरवरी को भी लाया गया और यह कहते हुए लाया गया कि लोकसभा में एजेंडे के तौर पर जब इसे पेश किया जाएगा तब यह बात सामने आएगी और सब कुछ पता चलेगा। आज जो साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि जेपीसी के अध्यक्ष कह रहे हैं, यहां साफ तौर पर कह रहे हैं वो कि अभी इसमें संशोधन की बात हो रही थी, हमने ये बदलाव किए, सामने रख दिया है, ये सबको पढ़ना चाहिए। अब जब पढ़ने की बात आ रही है तो आप पढ़ने से भी भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो संशोधन किए जा रहे हैं, ठीक है विवेक, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि जैसे जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है, विपक्ष ने कितना जमकर हंगामा किया ताकि इस पर चर्चा ना हो पाए। देखिए जरा। On the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Meda Vishnu Kulkarni. Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Sorry. Honorable Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Record of
on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Work Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Shri Bhupendra Yadav to move a motion for election of one member to the National Tiger Conservation Authority. I rise to move the following motion that in pursuance of clause 2 of section 38L of the Wildlife Protection Act 1972 as amended in 2006, this House will proceed to elect in the manner as directed by the Chairman one member from among the members of the House to be a member of the National Tiger Conservation Authority. और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, यहाँ पर विपक्ष को दिक्कत किस वजह से है? ट्रांसपेरेंसी से दिक्कत है या फिर अपनी वोट बैंक की राजनीति हाथ से ना छटक जाए, इस बात से दिक्कत है? दोनों ही बात आपने कह दी। दोनों ही बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हैं कि आप जो ट्रांसपेरेंसी यहां पर जिस व्यवस्था को लागू करने की बात कही जा रही है, और ऐसा लगता है कि इसमें दो चीजें होंगी। एक जो चीज ये होगी कि जिन्हें जरूरत है उन तक इस जमीनों का या फिर जो संपत्तियां हैं वक्त के पास, उनका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज यहां पर है कि जो लोग इसमें अनाधिकृत तौर पर प्रवेश पाना चाहते हैं या फिर कब्जाना चाहते हैं, उन्हें मुंह खानी पड़ेगी, उन्हें जवाब मिलेगा। आप देखिए कि जेपीसी के अध्यक्ष क्या कहते हैं, उसकी तुलना इस बात से लेकर करते हैं कि देखिए कि 3 तलाक कानून यहां पर किस तरीके से विरोध हुआ था, आज बिल्कुल वैसा ही विरोध हो रहा है। लेकिन इन्हें समझना होगा कि जब आप उस पेपर को पढ़ेंगे, पूरा दस्तावेज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फायदा और क्या नुकसान